बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जो हमारी वैसे तो हमारे सनातन धर्म में मातृ देवो भव कहा गया है। माता का जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। ये हमारे जो भारत देश है ना, और खास करके ये जो हमारी भारत की माताएं जो होती हैं, भारत की बहनें होती हैं, भारत की जो स्त्रियां होती हैं, उनको चरित्रवान कहा गया है, संस्कारवान कहा गया है। और आज के जमाने में यही विलुप्त होता जा रहा है। जो संस्कार था, जो चरित्र था, ये आज सब पीछे छूटता जा रहा है। आज नए जनरेशन में लोग देख देख करके, टीवी मोबाइल देख करके जो अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे एक बात निवेदन करूं कि हमारे भारत देश की स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। एक बात की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए गए हुए थे। तो जब विदेश में वहां शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी को खड़ा करवाया गया प्रवचन देने के लिए, तो वो खड़े होकर के प्रवचन देने लगे और अपने भारत की स्त्रियों के बारे में वो बखान करने लगे। भारत देश की स्त्रियों के बारे में बोलना प्रारंभ किए कि हमारी भारत देश की स्त्रियां चरित्रवान होती हैं, हमारी भारत देश की स्त्रियां संस्कारवान होती हैं। जब वो अपने देश की स्त्रियों के ऊपर, अपने देश के ऊपर जब बोले, तो एक विदेशी भाई साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा, वाह क्या बात है स्वामी विवेकानंद जी, आपने तो अपने देश का बड़ा बखान किया है, आपने तो अपने भारत देश की स्त्रियों का बड़ा बखान किया है। आपसे एक बात बताऊं, क्या आपने अद्भुत प्रवचन दिया है अपने देश की स्त्रियों के ऊपर। आपकी जो भारत देश की स्त्रियां हैं ना, वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकती हैं। अरे हमारी विदेश की स्त्रियों को देखिए आप, हमारी विदेश की स्त्रियां एरोप्लेन उड़ाती हैं। देखिए अपने सामने विदेश की स्त्रियां कितनी स्ट्रांग हैं। जब विदेशी भाई ने बोला तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वाह क्या प्रवचन दिया आपने। आपकी विदेश की स्त्रियां अर्धनग्न वस्त्र धारण करके अश्लीलता का परिचय तो दे सकती हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना करके और पालने में झुलाने का काम यदि करती हैं, तो वह हमारे भारत की स्त्रियां ही कर सकती हैं। हमारे भारत की स्त्रियों में वो सामर्थ्य है जो माता अनसुईया ने कर दिखाया। ये सिर्फ हमारे भारत के माताओं के भीतर ये सामर्थ्य है, आपकी विदेश की स्त्रियां कभी नहीं कर सकती हैं। आपकी विदेश की स्त्रियां कहते हैं कि एरोप्लेन उड़ाती हैं, आपकी विदेश की स्त्रियां अर्धनग्न वस्त्र धारण करके एरोप्लेन तो उड़ा सकती हैं, अश्लीलता का परिचय अच्छे से दे सकती हैं, परंतु अपने पति का भी प्राण यदि यमराज से वापस लेकर के आना है तो वह हमारे भारत की स्त्रियां कर सकती हैं, वो आपकी देश की स्त्रियां कभी नहीं कर सकती हैं। ये हमारी भारत की स्त्रियों में ही सामर्थ्य है जो माता सावित्री ने कर दिखाया। इसलिए
आप अपने विदेश की स्त्रियों का बखान कर रहे हैं। ये सामर्थ्य है हमारी भारत की स्त्रियों में, जो हमारी भारत की स्त्रियां वो चरित्रवान हैं, वो संस्कारवान हैं। भगवान को भी अपने अंक में धारण करने की यदि सामर्थ्य है तो हमारे भारत देश की स्त्रियों में होती है। और भारत में जो हमारी माताएं हैं, वैसे जहां हमारे भारत देश में स्त्रियों की पूजा होती है और जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी निवास करते हैं। लेकिन भक्ति मत में 4 माताएं प्रमुख हुई। भक्ति मत में वो 4 माताएं प्रमुख, वो कौन कौन सी माताएं हैं? वो 4 माताएं वो हैं जो माता अपने पुत्र को ब्रह्म से मिला दिया। जो मां अपने पुत्र को ब्रह्म से मिला दी। मातृ जगत में 4 ही प्रमुख माता हुई। कौन? पहला माता सुमित्रा, दूसरा माता कयाधु, और तीसरा माता सुनीति, और चौथा मां मंदालसा। माता सुमित्रा, इस भक्ति जगत में माता सुमित्रा को कौन नहीं जानता है? माता सुमित्रा के त्याग को कौन नहीं जानता है? जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण भैया जाने के लिए तैयार हुए, और उस समय पे लक्ष्मण जी अपने माता सुमित्रा से जब आज्ञा लेने के लिए आए कि मां मैं राम भैया के साथ में वन में जाऊं, माता सुमित्रा से जैसे ही उन्होंने आज्ञा मांगा कि मां यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया के साथ में वन जाऊं। धन्य है वो मां सुमित्रा। उन्होंने कहा कि अरे लक्ष्मण, इसमें पूछने की बात क्या है? माता सुमित्रा क्या कहती हैं? तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसर हेतु तात कहु नाहि। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसर हेतु तात कहु नाहि। जो पेशिया राम बन जाही, जो पेशिया राम बन जाही, अवधे तुम्हारे काज कछु नाही। अवध तुम्हारे काज कछु नाहि। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। जब लक्ष्मण भैया ने पूछा तो यहाँ पे माता सुमित्रा ने कितना सुंदर उत्तर दिया। अरे लक्ष्मण, आप आज्ञा मांगने आए हो, है?
तात तुम्हारी माँ तो बह दे। अरे लक्ष्मण, तुम्हारी माँ ये सुमित्रा नहीं है, तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं। आज से तुम्हारी माँ जानकी है, सीता जी हैं, और तुम्हारे पिता श्री रघुनाथ जी हैं। और यदि राम सीता वन में ही चले जाएंगे तो इस अवध में तुम्हारा काम क्या है? इस अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। धन्य है श्री लक्ष्मण लाल जी जो सीता माता का सेवा करते हैं। सीता माता के सेवा में, राम जी के सेवा में सर्वस्व समर्पित कर दिए। धन्य है मां सुमित्रा जो भगवान से मिलाने का काम करे। एक बार भी लक्ष्मण से नहीं कहीं कि तुम मेरा पुत्र है, तुम मत जा। और आजकल की माताएं हैं, पहले कहेंगी नाना तुम मत जाओ, मेरा लाल नहीं जा सकता, मेरा बेटा नहीं जा सकता। लेकिन धन्य है वो माँ, अरे पुत्र तुम जाओ, तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे माता कयाधु का नाम आता है भक्ति जगत में। माता कयाधु का नाम कौन नहीं जानता है, जो राक्षस राज हिरण्यकश्यपु की पत्नी और भक्त प्रहलाद जी की माता जी हैं। भाव से समझिए, यहां पर कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। यहां पर राक्षस राज प्रहलाद जी भी उसी वंश के हैं और हिरण्यकश्यपु भी उसी वंश के हैं, परंतु उनके कर्म के कारण यहां पर भक्त की संज्ञा दी गई है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रची राखा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। जो जस करहि सो जस फल चाखा। जो जस करहि सो जस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। जे जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। जो जस करहि सो जस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। माता कयाधु ने भक्त प्रहलाद को बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व समझाया और उन्हें अच्छे तरीके से बताई कि भगवान विष्णु के भक्ति का महत्व क्या होता है। भगवान जो विष्णु हैं वही सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। तो माता कयाधु ने प्रहलाद जी को धर्म की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शिक्षा देती हैं। तो धन्य है ऐसी माँ आज के समय में कहाँ है? धन्य है माता कयाधु। और तीसरे स्थान पे माता सुनीति का नाम आता है। भक्ति जगत में माता सुनीति का नाम कौन नहीं जानता है? जो माता सुनीति, सुनीति का अर्थ क्या है? उस सुनीति में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। जो सुंदर नीति वाली है वही सुनीति है। जो महाराज उत्तानपाद की पत्नी और भक्त ध्रुव
की माता है। जो सौतेली मां सुरुचि ने भक्त ध्रुव को अपमानित कर दिया, पिता के गोद में जाकर के बैठे, माता सुरुचि ने हाथ को पकड़ करके उस पृथ्वी पे पटक दिया। ध्रुव जी आकर के अपनी मां से सारी बात बताएं। जो सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित पुत्र को बदले की भावना न सिखा करके भक्ति के मार्ग पर चलने का ज्ञान देती है, वो कौन? मां सुनीति। धन्य है ऐसी मां। और कहती है कि बेटा, अरे तू उस पिता के गोद में बैठेगा, उस पिता के गोद में बैठने की इच्छा छोड़। यदि तुझे पिता के गोद में भी बैठना है तो इस जगत के पिता के गोद में बैठने से क्या मिलने वाला है? अरे अगर तुम्हें पिता के ही गोद में बैठना है तो तू भगवान के गोद यानी परम पिता के गोद में बैठ। उस पिता के गोद में बैठने की इच्छा रख। ये पिता जो है ना, ये संसारी पिता, ये तो पिता तो नाश्वर है, लेकिन ईश्वर अविनाशी है। कहने का भाव ये है कि दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना जो व्यक्ति करता है, उसे स्वयं ही अपने कर्मों का भोगना पड़ता है, स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। माता सुरुचि ने गलत किया, लेकिन धन्य है वो मां सुनीति जो अपने पुत्र को ब्रह्म से मिलाने का कार्य कर दी। कौन नहीं जानता है माता सुनीति के बारे में। और चौथा नंबर मां को बताया जाता है मां मंदालसा। जो मां मंदालसा हिंदू धर्म में एक आदर्श माता के रूप में जानी जाती हैं, जो विश्व वसु गंधर्व राजा की पुत्री तथा राजा ऋतुध्वज की पत्नी है। इनका ब्रह्म ज्ञान जगत में विख्यात है। इन्होंने अपने पुत्र को पालने में झुलाते झुलाते ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया था, जिनका पद विश्व विख्यात है। और क्या कहती हैं कि हे वत्स, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, निरंजन हो तथा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो। और क्या कहती हैं? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोषि। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। जब पुत्र रोना प्रारंभ किया तो मां मंदालसा ने कहा कि हे पुत्र, हे बेटा, तुम रोने के लिए जन्म नहीं लिए हो। मां मंदालसा ने कहा कि तुम चुप हो जाओ बेटे, तुम्हारा जन्म तो रोने के लिए नहीं हुआ है। और मां उसे पालने में पुत्र को ब्रह्म ज्ञान देती हैं, जो सभी नारियों को मां मंदालसा के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। वो अपने संतान को सत्य तथा न्याय के मार्ग का अनुगमन के लिए प्रशिक्षित करना चाहती हैं कि हे पुत्र, तुम सदैव धर्म के मार्ग पे चलो। धन्य है मां मंदालसा, धन्य है जो ऐसे पुत्र को पालने में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देती। और हम लोग हैं जो युवान होने के बाद भी भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। बार बार कहा जाता है कि भगवान का भजन करो, बार बार कहा जाता है भगवान को याद करो, फिर भी हमारे समझ में आता नहीं है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सूत हो। जननी जनेता
भक्त जन दान वीर यासूर, नहीं तो जननी बाज भली मति गवाए नो। यदि किसी माँ के गर्भ से यदि संतान हो तो वो भक्त होना चाहिए। यदि कोई माँ के गर्भ से, यदि किसी कुल में, किसी खानदान में किसी माँ के गर्भ से कोई भक्त जन्म ले लेता है तो उस माँ का कोख पवित्र हो जाता है, उस माँ का कुल, उस पुत्र का कुल, उस भक्त का कुल सब पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्त यदि जन्म ले तो वो भगवान का भक्त हो, संतान यदि जन्म ले तो भगवान का भक्त हो, यदि नहीं तो वो माँ उससे अच्छा की बाँझ रहे। लेकिन आज के जमाने में कोई भक्ति करना नहीं चाहता है। तो ये हमारे पेरेंट्स, माँ बाप पे, परिवार वालों पे भी डिपेंड करता है। हमारे माँ बाप को भी ये शिक्षा देना चाहिए, बताना चाहिए कि भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। आजकल के बच्चों को तो ये भी पता नहीं है कि भगवान राम कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। अभी बताइए कि सबसे बढ़िया हीरोइन भोजपुरी फिल्म का कौन है? सबसे पहले बताएंगे अम्रपाली दुबे। लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे भगवान राम कहाँ जन्म लिए, भगवान श्री कृष्ण कहाँ जन्म लिए हैं? ये उनके माँ बाप की कमी है। संस्कार और संस्कृति भूलते जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप खुद ही संस्कारवान नहीं है, अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। पहले की जो माताएं होती थी वो संस्कारवान होती थी, चरित्रवान होती थी। पहले की माताओं के पास आंचल होता था, लेकिन आज की माताएं क्या हो गए, जींस वाली माताएं हो गई है। नया नया डिजाइन का ये फटा हुआ जींस पहन करके घूम रही हैं। बताओ, जो खुद ही जींस वाली माताएं हैं तो भला वो माता सुनीति, माता कयाधु, माता मंदालसा कैसे बन सकती है? भला वो अपने पुत्र को, अपने संतान को सुंदर सीख कैसे दे सकती हैं? जींस वाली माताएं, जब पहले की जो माताएं थी वो अपने पुत्र से क्या कहती थी, हमारा लाल बड़ा कब हुई है हो, कंसा के मार भगई है हो। और आज की माताएं क्या कहती है, जींस वाली माताएं, मोरा लाल बड़ा कब हुई है हो, सिगरेट में फूंक लगई है हो। बड़ा हो जाता है आजकल शहरों में, देखिए बेटा बड़ा हो जाता है, सिगरेट में फूंक लगाता है, एक फूंक माता है, एक फूंक बेटा। तो ये संस्कार है, ये संस्कार बहुत पीछे छूटता जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि माता सुनीति के चरित्रों से सीखिए, माता मंदालसा के चरित्रों से सीखिए, माता कयाधु को देखिए, धन्य है माँ सुमित्रा। भक्ति जगत में इनको कौन नहीं जानता है। इसलिए भगवान से नाता जोड़िए, भगवान में मन लगाइए और भगवान का भजन करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए मिलकर सभी लोग हरे राम